नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, टेक्नीशियन भर्ती का ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हम इस नोटिफिकेशन में जानेंगे कब से फॉर्म भरे जाएंगे, संशोधन की तिथि क्या रहेगी, क्या आयु रहेगी और आयु सीमाएं किस प्रकार से दी हुई हैं, मेडिकल क्राइटेरिया क्या रहा है, आदि सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ऑफिशियल लेटर है भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड। इसमें दिया हुआ आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, तो आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 9/3/2024, जो कि आज से ही आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। शुल्क भुगतान सहित आवेदन करने की अंतिम तिथि है 8/4/2024 रात के 12 बजे तक। संशोधन शुल्क भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए क्या है, सुधार के लिए 9/4/2024 से 18/4/2024 तक संशोधन होगा। संशोधन में ध्यान रखें कि आपने जो फॉर्म में जो जानकारी भरी हुई है और जो आरआरबी एक बार आपने सिलेक्ट कर दिया है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए सोच समझकर पहले आप अपने आरआरबी को ध्यान से सिलेक्ट करें। इसके बाद हम आगे देखेंगे किस प्रकार के पद हैं। तो पद में 2 प्रकार के पद हैं, तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और तकनीशियन ग्रेड 3। तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल लेवल 5 की पोस्ट है। इसका बेसिक पे है 29,200। इसके लिए चिकित्सीय मानक है B1। आगे डिटेल्ड में दिया हुआ है कि B1 क्या होता है, A1 क्या होता है, इसके लिए मैं आपको आगे बता दूंगा। इसमें आयु है 18, मिनिमम आयु 18 है और मैक्सिमम आयु 36 वर्ष है। इसकी 1092 पोस्ट है। इसके बाद हमारी दूसरी पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3, जो कि लेवल 2 की पोस्ट है। इसकी सैलरी थोड़ी कम है, 19,900। और इसके लिए हमारी चिकित्सीय मानक रहेगी A, मतलब मानक रहेगा A। जैसे इसका B1 है तो इसके लिए चिकित्सीय मानक चाहिए A। और इसकी आयु है 18 से 33 वर्ष और कुल रिक्तियाँ हैं इसकी 8,052। टोटल करके 9,144 पद दिए हुए हैं। आगे देखेंगे हम महत्वपूर्ण निर्देश। तो महत्वपूर्ण निर्देश है कि कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले CEN में दी हुई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ें। दूसरा यह है कि इसमें यह दिया हुआ है कि जब यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरते समय या फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक, जब तक फॉर्म भरे जाने हैं उस समय आपकी सभी जो योग्यताएँ हैं, जो डिग्रियां हैं या जो भी डिप्लोमा है, वो आपके उस समय तक कंप्लीट होने चाहिए। यदि आपके उस समय तक कंप्लीट नहीं माने जाते हैं तो आप फॉर्म ना भरें। इसमें यही बताया गया है। निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन भरने के पात्र नहीं हैं। या तो आपका रिजल्ट फॉर्म भरने के बीच में ही आ जाए अंतिम तिथि के पहले, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवारों की पात्रता में उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर अंतिम होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो फॉर्म भर दिया है वो आपके डॉक्यूमेंट सही मान लिए जाएंगे। अभी आप फॉर्म भर लेंगे, पेपर दे लेंगे, लेकिन उसके बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद आपके योग्यता परीक्षणों या प्रमाण पत्र रहते हैं, उनको डिटेल्ड और बारीकी से अध्ययन गहन देखा जाता है कि यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो आपकी उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाती है। इसके बाद इनमें दिया हुआ है SC, ST, OBC, EWS और EBC स्थिति किसी अन्य लाभ जैसा शुल्क, रियासत, आरक्षण, आयु छूट आदि के दावे के लिए महत्वपूर्ण तिथि जहां अन्य निर्दिष्ट नहीं है, वे इस CEN के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी। मतलब सभी के लिए ही, जैसे मान के चलिए ST, ST, OBC के लिए अलग से तिथियां नहीं है कि आप 10 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं, आप 15 तारीख तक भर सकते हैं। और मेडिकल फिटनेस के लिए उन्होंने बता ही दिया है, यदि आप इसमें अयोग्य पाए जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आयु सीमा भी आप में दी हुई है। अब आगे देखेंगे हम, सामान्य निर्देश भी दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मुख्य चीज़ है हमारी मेडिकल क्राइटेरिया। मेडिकल क्राइटेरिया DB के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। यदि वह पास नहीं होते हैं तो यहाँ से आपको बाहर कर दिया जाएगा। 3 प्रकार के मेडिकल की आवश्यकता रहेगी, A3, B1 और B2। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्रेड 1 या वो लेवल 5 की पोस्ट थी, उसके लिए B1 मेडिकल चाहिए। तो ये क्या होता है, तो A3 में रहता है शारीरिक रूप से हर तरह से फिट। फिर उसके बाद दृष्टि वालों के लिए, जैसे दूरदृष्टि, चश्मे के साथ या उसके बिना 6/9 विजन चाहिए और लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर या 2D से अधिक नहीं होनी चाहिए। निकट दृष्टि वालों के लिए 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना, कलर विजन, दूरबीन विजन, नाइट विजन और मोसेपिक विजन के लिए टेस्ट पास करना होगा। इनमें कोई रियायत नहीं है। ऐसे ही B1 में 6/9 और 6/12 हमारा विजन होना चाहिए, चश्मे के साथ या बिना चश्मे के। और इसमें जो हमारा डायोप्टर 4D का लेंस चल जाएगा। और निकट दृष्टि के लिए भी 0.6, 0.6 है। और साथ में कलर विजन, ये सब चीज़ें तो पास करना अनिवार्य होगा। यदि इनमें फेल पाए जाते हैं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। ऐसे ही B2 की मान्यता है, इसमें 6/9 और 6/12 विजन रहेगा, 4D लेंस की क्षमता रहेगी। और निकट दृष्टि वालों के लिए 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना रहेगा। ठीक है, ये और बाकी के लिए दूरबीन परीक्षण भी पास करना होगा B2 में। और
ये यदि इन सब चीज़ों में आप फेल होते हैं तो आपको रेलवे बोर्ड की तरफ से बाहर कर दिया जाएगा। राष्ट्रीयता संबंधी या नागरिकता संबंधी कुछ योग्यताएं दी हुई हैं। एक उम्मीदवार को या तो होना चाहिए भारत का नागरिक हो तो फॉर्म भर सकता है, नेपाल का नागरिक, भूटान का नागरिक, एक तिब्बतीय शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से 1962 से पहले से भारत में रह रहा है, भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत से अन्य रूप किसी जगह बाहर बस गया है वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकता है। ठीक है, जिस उम्मीदवारों के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है उसे अनंतिम रूप से परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। हालांकि भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी। अब हम देखेंगे आयु सीमा। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए सिग्नल के लिए आयु सीमा है, वैसे तो सामान्य रूप से इसकी रहती है 18 से 33 वर्ष, लेकिन अब की बार इनमें 3 वर्ष की छूट दी है, 18 से 36 वर्ष, क्योंकि कोरोना काल के कारण इनने यहाँ पर छूट दी हुई है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 वर्ष और 18 से 33 वर्ष यहाँ पर आयु दी है। पुरानी आयु जो सामान्य रहती है 18 से 30 वर्ष रहती है, लेकिन इस बार उन्होंने 3 वर्ष की छूट सभी के लिए दी गई है। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो कि श्रेणी अनुसार कितने प्रकार की अलग से और छूट दी गई है। तो SC ST उम्मीदवार के लिए 5 साल की छूट, OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन EUR या EWS वालों के लिए 3 वर्ष, एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 6 वर्ष और एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए 8 वर्ष की छूट दी गई है। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए UR वालों के लिए 10 वर्ष और OBC वालों के लिए 13 वर्ष और SC ST वालों के लिए 15 वर्ष की आयु में छूट है। वे अभ्यर्थी जो रेलवे ग्रुप C और ग्रुप D में पूर्व से कार्यरत हैं उनके लिए UR और EWS के लिए 40 साल की उम्र है। फिर उसके बाद OBC के लिए 43 साल और SC ST के लिए 45 साल की उम्र के है। उम्मीदवार जो रेलवे संगठन के अर्ध प्रशासनिक कार्यालय जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समिति, संस्थाओं में काम कर रहे हैं तो उनके लिए प्रदान की गई सेवा अवधि तक या 5 वर्ष जो भी कम हो, या तो आपने जो सेवा अवधि की है उसकी छूट दी जाएगी या फिर 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, इनमें से जो भी कम हो। जैसे आपने सर्विस वहाँ पर 10 साल कर ली लेकिन अधिकतम छूट कितनी दी सकती है 5, तो केवल आपको 5 साल की छूट मिलेगी। इसके बाद हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी उसी प्रकार से समान रूप से छूट दी गई हैं आयु में, इनमें कोई बदलाव नहीं है। आगे देखेंगे हम उम्मीदवारों की जन्म तिथि कहाँ तक होनी चाहिए। तो 18 से 36 जनरल वालों की जन्म तिथि 2/7/1988 होनी चाहिए और अधिकतम कहाँ होनी चाहिए, मतलब जो कि जन्म होना चाहिए 1988 तक और जो कि 1/7/2006 के बीच में होनी चाहिए। OBC वालों के लिए 2/7/1985 से 1/7/2006 तक, SC ST के लिए 2/7/1983 से 1/7/2006 तक होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर दूसरी के लिए क्या है 2/7/1991 से लेकर 1/7/2006 तक, OBC के लिए 2/7/1988 से लेकर 1/7/2006 तक और 2/7/1986 से लेकर 2006 तक SC ST वालों के लिए आयु होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं ये जन्म में छूट दी गई है। आगे हम देखेंगे परीक्षा शुल्क। तो परीक्षा शुल्क किस प्रकार से लगेगा, तो सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये की राशि रहेगी, जिनमें से 400 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। OBC SC ST OBC SC ST EBC आदि सभी के जो अल्पसंख्यक, महिला, ट्रांसजेंडर, इनके 250 रुपये लगेंगे और 250 रुपये इनके जब हम पहला पेपर दे देंगे CBT में बैठ जाएंगे उसके बाद हमारे खाते में वापस आ जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं अल्पसंख्यकों के लिए भी वही सेम नियम है। अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी शामिल होंगे जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त संशोधन, विलोपन, समावेशन यदि कोई हो अधीन होंगे। मतलब इन्हीं तिथियों के अधीन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो अलग से कोई योग्यता या अलग से कोई छूट रहेगी। अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा के लिए शपथ पत्र, परीक्षा शुल्क की छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर DB के समय अनुलग्न 5 के प्रारूप में अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं और परीक्षा शुल्क के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है और बाकी आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन आराम से पढ़ सकते हैं। काफ़ी हर चीज़ को इसमें बारीकी के साथ समझाया गया है, हर एक पॉइंट को बारीकी के साथ समझाया गया है। जिस भी चीज़ में आपको कोई दिक्कत रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको अलग से बता दूंगा और इसके एक सिलेबस से वीडियो भी अलग से बना दूंगा कि क्या इसका सिलेबस रहेगा, ये आप सभी से देख सकते हैं। और डिटेल्ड पोस्ट कहाँ पर कितनी है, किस रेलवे जोन से फॉर्म भरना सेफ रहेगा, ये भी मैं आपको
एक वीडियो डालकर बता दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि कहाँ से फॉर्म भरना सेफ रहेगा। ये आप देख सकते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन, जिसमें अलग से व्यक्ति हर एक पोस्ट के लिए योग्यताएं दी हुई हैं। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए क्या योग्यताएं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से भौतिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी इंटरमेडिएशन BA या भौतिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी इंस्ट्रूमेंटल की बुनियादी धाराओं के किसी भी उपधारा के संयोजन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BSc या उपयुक्त बुनियादी धाराओं में किसी भी 3 साल का डिप्लोमा या उपयुक्त बुनियादी धाराओं में या उपयुक्त में से किसी बुनियादी धाराओं के संयोजन में इंजीनियरिंग डिग्री। ये बिल्कुल डिटेल्ड से शैक्षणिक योग्यताएं दी हुई हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। जैसे ब्लैक स्मिथ, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज और केबैगन के लिए अलग से डिटेल्ड नोटिफिकेशन में योग्यताएं दी हुई हैं। इनको आप पढ़ सकते हैं और ध्यान से पढ़कर आवेदन कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।